Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 6 of unit 3. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, इस वीडियो में हम पूर्व के चैप्टर को जारी रखते हुए उसके कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. हाई कोर्ट्स. टॉपिक इज हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय. द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट इज द हाई कोर्ट. प्रदेश का, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय हाई कोर्ट कहा जाता है या उच्च न्यायालय कहा जाता है. समटाइम्स 2 or more स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव ए कॉमन हाई कोर्ट. कभी कभी 2 या अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरीज का मिल करके एक कॉमन हाई कोर्ट होता है. मतलब कभी कभी कई राज्यों या यूनियन टेरिटरीज का एक ही हाई कोर्ट होता है. कम टू नेक्स्ट टॉपिक. चीफ जस्टिस एंड जजेज. मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश. हाई कोर्ट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. हाई कोर्ट का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करता है, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है. कैसे करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश, एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है. दैट इज, अर्थात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय, भारत के प्रधान न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करते हैं. द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स द अदर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट. राष्ट्रपति महोदय हाई कोर्ट के अन्य जजों की भी नियुक्ति करते हैं. फॉर दिस ही कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. इसके लिए वे भारत के प्रधान न्यायाधीश और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं. अर्थात हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति 3 अथॉरिटीज से परामर्श करते हैं. कौन कौन? भारत के प्रधान न्यायाधीश से, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य के राज्यपाल से. अ हाई कोर्ट जज रिटायर्स एट द एज ऑफ 62. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायर होने की उम्र 62 वर्ष है. ही कैन आल्सो बी इम्पीच्ड इन द सेम वे एज ए सुप्रीम कोर्ट जज. उसके ऊपर महाभियोग उसी तरह लगाया जा सकता है जैसे कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर. ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स. उच्च न्यायालयों के कार्य और उनकी शक्तियाँ. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मौलिक अधिकार क्षेत्र. अ हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर केसेज इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स एंड केसेज इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन. हाई कोर्ट का कुछ तरह के केसों पे मौलिक अधिकार होता है, अर्थात एक केस सीधे हाई कोर्ट में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किसी अन्य कोर्ट में नहीं. ऐसे कौन से केस हैं? एक तो अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में जाएगा. और यदि राज्य के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो ऐसा भी मैटर, ऐसा भी केस सीधे हाई कोर्ट में ही जाएगा. ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक. अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. अ हाई कोर्ट हैज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ब्रॉट इन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट. हाई कोर्ट को अपीली अधिकार भी प्राप्त हैं, अर्थात वो निचली अदालतों द्वारा किए गए निर्णय, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उनके निर्णयों की सुनवाई वो कर सकता है, उनके निर्णयों की समीक्षा वो कर सकता है. सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, निरीक्षण करने का अधिकार. A high court exercises supervisory jurisdiction over all courts below it.
किसी उच्च न्यायालय को उस राज्य में जितनी निचली अदालतें होती हैं उनको सुपरवाइज करने का, उनका निरीक्षण करने का अधिकार होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अ हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अर्थात हाई कोर्ट के डिसीजन को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट के लिए एक रूल बन जाता है, एक नियम बन जाता है। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, अर्थात हाई कोर्ट के जो अधीन न्यायालय होते हैं। अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। राज्य छोटे प्रशासनिक भागों में बांटा जाता है जिसे जिला कहा जाता है, जनपद कहा जाता है। द कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। और उस राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी जिला अदालतें हैं, उस जिला में अदालतें हैं, वे सब उस प्रदेश की हाई कोर्ट के अधीनस्थ होती हैं, मतलब उनके अधीन, उनके देख रेख में ही कार्य करती हैं। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, दीवानी और आपराधिक न्यायालय। इन ए डिस्ट्रिक्ट द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। जिला में सबसे बड़ी सिविल कोर्ट, सबसे बड़ी दीवानी अदालत को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट कहा जाता है। द डिस्ट्रिक्ट जज प्रिजाइड्स ओवर इट। और इन सिविल कोर्ट्स की अध्यक्षता जिला जज करता है, डिस्ट्रिक्ट जज करता है। द सेम जज आल्सो प्रिजाइड्स ओवर द कोर्ट ऑफ द सेशंस जज। वही व्यक्ति, वही जज जो सेशन जज की अदालत की भी अध्यक्षता करता है, जो सत्र न्यायाधीश की अदालतें हैं उनकी भी अध्यक्षता करता है। विच इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, जो कि जिले की सबसे बड़ी आपराधिक कोर्ट होती है। अर्थात सेशन कोर्ट जिले की सबसे बड़ी आपराधिक कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे बड़ी, जिले की सबसे बड़ी दीवानी अदालत होती है। ही इज़ देन नोन एज द सेशन जज। उस समय उसे सेशन जज कहा जाता है। अर्थात सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज इज द सेम जज। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज एक ही व्यक्ति होते हैं। जब सेशन जज क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं तो उन्हें सेशन जज कहा जाता है, और वही जज जब सिविल केसेस की सुनवाई करता है तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। ओके, न्याय पंचायत से। न्याय पंचायत से आर स्मॉल विलेज लेबर कोर्ट्स दैट हियर एंड सेटल पेटी केसेस। जो न्याय पंचायत से होते हैं ये छोटे ग्रामीण स्तर के न्यायालय होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे केसों को सुनते हैं और उनका निपटारा करते हैं। ऑफन वन न्याय पंचायत सर्व्स सेवरल विलेजेस। प्रायः एक न्याय पंचायत कई गाँव की सेवा करता है, अर्थात कई गाँव के छोटे छोटे केसों की सुनवाई करता है, अर्थात कई गाँवों के ऊपर एक न्याय पंचायत होती है। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी एक्सप्लेन्ड in next videos. Thanks so much.